दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान अपनी ही ताकत भूल जाए? क्या होगा अगर आपके अंदर भी वो शक्ति हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आपको खुद उसका एहसास ना हो? आज की कहानी सिर्फ हनुमान जी की नहीं, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, रामायण का समय था। रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था। भगवान राम दुखी थे। वो जंगल जंगल भटक रहे थे और आखिरकार वो एक समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने था एक विशाल समुद्र, इतना विशाल कि बड़े बड़े योद्धाओं की हिम्मत टूट जाए। समुद्र के उस पार थी लंका, लेकिन सवाल सिर्फ एक था कि उस पार जाएगा कौन। वानर सेना के सभी योद्धा इकट्ठा हुए। सब अपनी अपनी ताकत बताने लगे। मैं 20 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था जो लंका तक पहुंच सके। धीरे धीरे पूरा माहौल डर और निराशा से भर गया और उसी भीड़ में एक योद्धा बिल्कुल शांत बैठा था और वो थे अपने हनुमान जी। लेकिन सबसे हैरानी की बात जानते हो क्या थी? जिसके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति थी, उसे खुद अपनी ताकत का एहसास ही नहीं था। हाँ, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे। कहते हैं बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, लेकिन ऋषियों के श्राप के कारण वो अपनी शक्तियां भूल गए थे और उनकी शक्तियां तभी याद कर सकते थे जब कोई उन्हें अपनी असली पहचान याद दिलाए। तभी जामवन जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और बोले, हे हनुमान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? तुम वही हो जिसने सूर्य को निगल लिया था। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। इस संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकते। ये शब्द सुनते ही मानो हनुमान जी के अंदर सब कुछ बदलने लगा। उनकी आंखों में चमक लौट आई, उनका आत्मविश्वास जाग चुका था। उसके बाद हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया। उनका शरीर धीरे धीरे विशाल होने लगा, धरती कांपने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी और हनुमान जी की आवाज गूंज उठी, अगर प्रभु श्री राम मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई कि पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। रास्ते में पहली परीक्षा आई। एक पर्वत बाहर आया और बोला। पर्वत ने कहा, हनुमान जी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक आराम नहीं। दोस्तों, आराम यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा सपने तोड़ती है। हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि रास्ता रोककर खड़ी हो गई एक भयानक राक्षसी जिसका नाम था सिंगिका। उसने कहा, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लेकिन हनुमान जी डरे नहीं। उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से काम लिया और उस मुश्किल को पार कर लिया। दोस्तों, आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंच गए। उन्होंने माता सीता को खोजा, भगवान राम का संदेश दिया और पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि जब इंसान को अपनी असली ताकत याद आ जाती है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, हनुमान जी उस दिन शक्तिशाली नहीं बने थे, वो पहले से ही शक्तिशाली थे। फर्क सिर्फ इतना था, उस दिन उन्हें खुद पर विश्वास हो गया था और शायद आपके अंदर भी एक हनुमान छिपा है जो डर की वजह से अपनी ताकत भूल चुका है। लेकिन याद रखो, जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। अपने अंदर के हनुमान को जगाओ, क्योंकि असंभव सिर्फ तब तक असंभव लगता है जब तक तुम कोशिश नहीं करते। जिस दिन तुमने कोशिश करना शुरू कर दिया तो वो असंभव कब संभव हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा।